गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज ये हम करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको कार्ड का कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कार्ड कंसेप्ट। तो देखो, कार्ड कंसेप्ट में इसका क्वेश्चन बनता है कार्ड से, इसलिए कार्ड का कंसेप्ट सीखो। देखो, जो पत्ता होता है, ताश का पत्ता जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में से 26 रेड कार्ड होता है। 26 रेड कार्ड होता है। 26 कौन सा कार्ड होता है? रेड वाला कार्ड होता है। और 26 कार्ड कौन सा होता है? ब्लैक वाला कार्ड होता है। ठीक है, ठीक है। अब रेड में भी दो कार्ड है। रेड में भी दो कार्ड होता है। पहला कार्ड होता है हार्ट और दूसरा कार्ड होता है डायमंड। दूसरा कार्ड होता है डायमंड। ठीक है, ब्लैक में भी दो कार्ड होता है। एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। स्पेड, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा डायग्राम। तो देखो, आप कार्ड का, ताश का पत्ता कभी देखे होंगे तो ऐसा ही होता है। इस हार्ट ऐसा होता है और डायमंड ऐसा होता है। ऐसा क्लब, क्लब में आप चिड़ी चिड़ी बोलते हो ना, चिड़ी। देखो, चिड़ी ऐसा होता है ऐसे। और स्पेड कैसा होता है? स्पेड पान का पत्ता होता है ऐसे। ठीक है, ये होता है। अब देखो, इसमें ये ये इतने कार्ड होते हैं। अब देखो, हर एक कार्ड में जैसे 52 कार्ड में रेड कार्ड है, ब्लैक कार्ड है। रेड कार्ड में भी हार्ट का कार्ड है, डायमंड का कार्ड है। ब्लैक कार्ड में क्लब है, स्पेड है। अब हार्ट कार्ड के अंदर अभी 13 है। 13 को इसको डिवाइड कर दो तो 13 हार्ट कार्ड हो जाएगा और 13 डायमंड कार्ड हो जाएगा। देखो, 13 + 13 26। वैसे 13 क्लब कार्ड हो जाएगा और 13 स्पीड कार्ड हो जाएगा। तो 13 + 13 26। ठीक है, अब देखो, 13 हार्ड कार्ड में से एक होता है किंग। एक होता है किंग, ठीक है। एक होता है क्वीन और एक होता है जैक। ठीक है, और एक होता है किंग क्वीन जैक। एक होता है ऐश। ठीक है, ऐश कार्ड बोलते हैं उसको। और एक और उसके बाद फिर डिजिट कार्ड होते हैं। डिजिट कार्ड मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इस तरीके से कार्ड होता है। ठीक है, वैसे ही इसमें भी होता है। क्या होता है? एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक ऐश कार्ड। और फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इस तरीके से इसमें ऐसा कार्ड होता है। वैसे ही इसमें भी होता है। क्या? एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक ऐश होता है। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब वैसे ही इसमें होता है एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक ऐश। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ऐसे कार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, 52 कार्ड है। 52 कार्ड का 26 रेड, 26 ब्लैक। रेड के भी अंदर हार्ट है। 13 कार्ड हार्ट होता है। तो देखो, 13 है। देखो, 1 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितना हो गया इसमें? ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया आपका
ठीक है ये, अच्छा सॉरी सॉरी, ये वन नहीं होगा ये। ठीक है, वन नहीं होगा, वन नहीं होगा, वन नहीं होता है। वन को ही हम लोग एस कार्ड बोलते हैं। वन को हम लोग इक्का कोई एस कार्ड बोलते हैं। जो इक्का होता है ना, वन होता है ना, वन को हम लोग इक्का एस कार्ड बोलते हैं, एस कार्ड। ठीक है, ये वन नहीं होता है। अब देखो तेरह आ गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। तो तेरह कार्ड इसमें, तेरह कार्ड इसमें, तेरह कार्ड इसमें, तेरह कार्ड इसमें। जो वन होता है ना, वन नहीं होता है। वन को हम लोग इक्का बोलते हैं, वन। यहाँ पे लिखे ना एस। एस को इसको ही वन वन बोलते हैं, इक्का। इसको इक्का बोलते हैं ना, इक्का मतलब वन है। एस को ही वन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखो, हार्ट के अंदर एक क्वीन है, एक किंग है, एक क्वीन है। मतलब अगर रेड कार्ड का क्वीन कितना हो जाएगा, तो रेड कार्ड का क्वीन कितना हो जाएगा, दो रेड कार्ड का क्वीन। दो ब्लैक कार्ड का क्वीन कितना होगा, दो ब्लैक कार्ड का क्वीन। दो क्वीन कितना हो जाएगा रेड कार्ड का, दो क्वीन ब्लैक कार्ड का। दो जैक रेड कार्ड का, जो दो जैक ब्लैक कार्ड का। दो ऐश रेड कार्ड का, दो ऐश ब्लैक कार्ड का। ठीक है। अब देखो, ये जो तीनों कार्ड है ना, ये किंग क्वीन और जैक, ये तीनों कार्ड, ये तीनों कार्ड, ये तीनों कार्ड को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों कार्ड को मिला के क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, फेस कार्ड। क्यों फेस कार्ड बोलते हैं, क्योंकि ये कार्ड के अंदर फेस बना रहता है। किंग का फेस बना रहता है, क्वीन का फेस बना रहता है, जैक का फेस बना रहता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। ठीक है। और ये वैसे इसको ही फेस कार्ड बोलेंगे। ये भी फेस कार्ड है, वैसे ये भी फेस कार्ड है, ये तीनों। वैसे ये भी फेस कार्ड है। ठीक है। तो मेरे पास फेस कार्ड कितने हो गए, तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन बारह। तो टोटल फेस कार्ड मेरे पास कितने हो गए, बारह फेस कार्ड हो गए। ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, बारह। ठीक है। उसमें तीन फेस कार्ड हार्ट का होता है, हार्ट का तीन फेस कार्ड, और तीन फेस का डायमंड का। और रेड का बोले, रेड फेस कार्ड बोलेगा तो तीन प्लस तीन छः रेड फेस कार्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर फेस कार्ड, क्लब का तीन फेस कार्ड और स्पेड का तीन फेस कार्ड। और ब्लैक का फेस कार्ड बोलेगा तो तीन प्लस तीन छः ब्लैक का हो जाएगा फेस कार्ड। ठीक है। अगर एस कार्ड बोलेगा तो एक एस कार्ड होता है हार्ट का, एक एस कार्ड होता है डायमंड का। तो रेड का दो एस कार्ड हो जाएगा, और एक एस कार्ड क्लब का, एक एस कार्ड स्पेड का, और दो एस कार्ड ब्लैक का, दो एस कार्ड हो जाएगा। ठीक है। और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ये तो नंबर है, इसको डिजिट कार्ड बोलते हैं, इसको डिजिट कार्ड बोलते हैं। अगर मैं फेस कार्ड प्लस एस कार्ड सबको मिला दूंगा तो उसको ऑनर कार्ड बोलते हैं। ठीक है। मतलब फेस कार्ड प्लस एस कार्ड ये पूरे को हम लोग बोलते हैं ऑनर कार्ड। लेकिन ऑनर कार्ड से क्वेश्चन कम आता है। ठीक है। एस फेस कार्ड प्लस एस कार्ड को बोल दूंगा तो ऑनर कार्ड। तो ऑनर कार्ड कितने हो जाएंगे, चार, चार आठ, चार बारह, चार 16 हो जाएंगे ऑनर कार्ड। ठीक है। और बाकी ये कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट कार्ड। इसको क्या बोलते हैं, डिजिट कार्ड, डिजिट कार्ड। ठीक है। इतना आपको ये इसके अंदर जानना है। अब हम लोग कर लिए, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब एक्सरसाइज 14.1 देखो, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 का, 14.1 का 14th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 14th वाला देखो, ये 14th वाला कार्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम स्टार्टिंग से भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से भी करेंगे। पहले हम लोग 14 वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। देखो पढ़ो। वन कार्ड इज ड्रोन फ्रॉम अ वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग ऑफ रेड कार्ड। तो किंग ऑफ रेड कार्ड, ठीक है, किंग ऑफ रेड कार्ड। टोटल मेरे पास कार्ड कितना 52 है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है वो, रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि नहीं। अब देखो, रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक ठीक है। किंग ऑफ रेड कार्ड, किंग ऑफ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड, रेड कलर का किंग पूछ रहा है। तो रेड कलर हमारे पास कितना था, देखो रेड कलर, रेड कलर था। रेड कलर में किंग कितना है, रेड कलर में एक हार्ट है, डायमंड है। तो रेड कलर में किंग कितना है, एक हार्ट का किंग और एक डायमंड का किंग। तो कितना रेड कलर में कितना किंग हो गया, दो किंग हो गया रेड कलर में। ठीक है। तो रेड कलर में किंग कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे,
तो देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अब डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, टोटल कार्ड 52 है, उसमें से किंग ऑफ रेड कलर अभी हम लोग ने देख दिए, किंग देखना है रेड कलर में। तो देखो रेड कलर है, रेड कलर में किंग कितना है, एक हाथ का किंग है रेड कलर का और एक डायमंड का किंग है रेड कलर का। तो किंग कितने हो गए, 2 किंग हो गए रेड कार्ड में। तो रेड कार्ड में कितने किंग हो गए, 2 किंग हो गए। तो बस यहाँ पे आप 2 लिख दो। ठीक है, और वो 2 1 जा 2 और 2 26 जा, बस ये आपका आ गया आंसर 1/26। समझ गए। सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। अब फेस कार्ड, फेस कार्ड है, फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड में क्या बताया था आपको, फेस कार्ड कितना बताया था। तो देखो यहाँ पे देखो फेस कार्ड कितने होते हैं, हार्ट के अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं, 1 2 3। डायमंड के अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं, 1 2 3। तो 3 3 6 3 9 3 12। टोटल फेस कार्ड कितने, 12। टोटल फेस कार्ड 12 है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे टोटल 52 कार्ड में से फेस कार्ड, फेस कार्ड। अब यहाँ पे रेड फेस कार्ड या ब्लैक या डायमंड हार्ट कुछ नहीं बोला, तो आपको पूरा फेस कार्ड लेना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 2 6 जा 12 और 2 26 जा और 2 3 जा और 2 13 जा, तो कितना आएगा 3/13। समझ में आ गया। अब देखो थर्ड, रेड फेस कार्ड। देखो अब कंडीशन दे दिया, फेस कार्ड तो चाहिए चाहिए लेकिन रेड वाला। अब आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, फेस कार्ड तो चाहिए, फेस कार्ड तो चाहिए लेकिन अब ब्लैक वाला नहीं चाहिए, तो ये ब्लैक वाले को हटा दो। ब्लैक वाला हम ब्लैक वाला नहीं चाहिए, ये ब्लैक वाले को, ब्लैक वाला फेस कार्ड नहीं चाहिए, इसको हटा दो। अब सिर्फ हम लोग को रेड वाला फेस कार्ड देख रहा, मतलब सिर्फ ये वाला फेस कार्ड देखना है, ये वाला रेड वाला। तो रेड वाले में फेस कार्ड कितना है, 1 2 3 फेस कार्ड और 1 2 3। तो 3 और 3 6 फेस कार्ड है हमारे पास। ठीक है, रेड वाले में 3 और 3 6 फेस कार्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, टोटल है मेरे पास 52, उसमें से रेड फेस कितना हो गया, 6 हो गए। ठीक है, तो 2 3 जा और 2 26 जा, तो 3/26 आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब देखो जैक ऑफ हार्ट कार्ड, जैक ऑफ हार्ट कार्ड। अब देखो फोर्थ वाला कैसे करेंगे, जैक ऑफ हार्ट कार्ड, टोटल मेरे पास 52 है। ठीक है, ऊपर कितना लिखना है, जैक ऑफ हार्ट कार्ड, हार्ट कार्ड का जैक, जैक ऑफ हार्ट कार्ड। तो हार्ट कार्ड कितना होता है, देखो अब हार्ट, ये देखो रेड में हार्ट कार्ड होता है और रेड में किस क्या पूछ रहा है, जैक ऑफ हार्ट कार्ड ना। तो देखो जैक, हार्ट कार्ड में जैक कितना है, देखो एक है, एक जैक है, सिर्फ हार्ट कार्ड में एक ही जैक है ना, तो एक, बस 1 हो गया। तो जैक ऑफ हार्ट कार्ड कितना हो जाएगा, 1। समझे, तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन, अब देखो स्पीड, स्पीड पूछ रहा है ना, तो टोटल 52 कार्ड में से स्पीड, स्पीड कितने हैं मैं आपको बताया था। ब्लैक में क्लब होता है, स्पीड होता है, क्लब होता है 13 कार्ड और स्पीड होता है 13 कार्ड। तो स्पीड कार्ड कितने, टोटल 13 कार्ड है, ये पूरा स्पीड होता है, ये पूरा स्पीड है, तो टोटल 13 कार्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 13, 13 4 जा 52, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, अब क्वीन ऑफ डायमंड, टोटल 52 कार्ड है, हम लोग को क्वीन चाहिए लेकिन किसका, डायमंड का। तो देखो डायमंड क्या है हमारा, देखो डायमंड यहाँ पे रेड, रेड कार्ड में आता है डायमंड, और डायमंड में क्या चाहिए, क्वीन। तो डायमंड का, डायमंड में कितना क्वीन आता है, एक क्वीन आता है कि नहीं। तो देखो एक क्वीन, तो एक ही क्वीन है, बस एक हम लोग को लिख देना, 1/52 हो गया आंसर, करेक्ट हो गया। समझे, समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो, अब हम लोग को देखो 15th क्वेश्चन, देखो 15th वाला, 15th वाला, 15th वाला क्वेश्चन क्या है, 15th वाला क्वेश्चन क्या है, 5 कार्ड द 10, 5 कार्ड है हमारे पास, 5 कार्ड है, 5 कार्ड, उसमें से 10 है, एक जैक है, क्वीन है, किंग है, ऐश ऑफ डायमंड है, ऐश, और ये सारा किसका है, डायमंड का है। ठीक है, ये सारा हमारे पास डायमंड का है। ठीक है, 5 कार्ड है, 10 जैक क्वीन किंग ऐश, ये सारा डायमंड का कार्ड है। आर वेयर शफल, इसको सफल किए विद द फेस डाउनवर्ड। ठीक है, 1 कार्ड इज देन पिक अप रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन।
हमारे पास टोटल कार्ड कितना है, अब हमारे पास टोटल कार्ड 52 कार्ड नहीं बोल दिया, उसने कंडीशन दे दिया कि हमारे पास सिर्फ 5 ही कार्ड है, और 5 कार्ड ये एक 10 का कार्ड है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक ऐश है, बस। तो मेरे पास टोटल आउटकम कितना आ गया, टोटल आउटकम कितना आ गया, टोटल आउटकम कितना आ गया, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन देखो, प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कार्ड इज अ क्वीन, तो इसके अंदर कितना क्वीन है, एक क्वीन है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, एक क्वीन, एक क्वीन है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल 5 है, उसमें से नंबर ऑफ फेवरेबल एक क्वीन है, तो एक क्वीन, तो 1/5 हो जाएगा आंसर। समझिए, समझिए। अब देखो, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब एक क्वीन को निकाल के इन लोग ने साइड में रख दिया है, तो क्वीन को साइड में रख दो, तो मेरे पास अब कार्ड कितना बचा, तो क्वीन हट गया, कार्ड कितना बचा, 1 2 3 4, 4 कार्ड बचा, अब टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 4। समझे। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकअप इज ऐश कार्ड। अब बताओ, यहाँ पे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या, सेकेंड कार्ड, जो सेकेंड कार्ड ड्रॉ किया वो ऐश होना चाहिए, तो अब टोटल कार्ड कितना, 4 कार्ड है, तो 4 में से क्या होना चाहिए, ऐश होना चाहिए, तो ऐश कार्ड कितना है, देखो ऐश कार्ड एक है ना, ये 4 में से एक ऐश निकाल सकते हैं, तो 1/4 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। सेकेंड का अ क्वीन, तो अब मेरे पास 4 कार्ड है, लेकिन मैं क्वीन तो निकाल चुका हूँ, तो क्या ये चारों कार्ड में से क्वीन है, मतलब मेरे पास ये 4 कार्ड है, एक है 10 है, एक है जैक है, और एक है किंग है, और एक है ऐश है, ये 4 कार्ड है मेरे पास, ये 4 में से क्या कहीं क्वीन है, नहीं है, तो 0, तो 0/4 0, मेरा ये आंसर हो जाएगा। समझे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। समझे। तो इस तरीके से हम लोग को कार्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है। अब देखो, अब हम 14 15 कर लिए, अब हम स्टार्टिंग से करेंगे एक्सरसाइज 14.1, क्योंकि मेरे को ये कंसेप्ट आपको बताना था, इसलिए मैं डायरेक्ट 14 और 15 पहले करवा दिया आपको। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 14.1 से। देखो, फर्स्ट वाला ये सब आप करना, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला। अब हम लोग डायरेक्ट फोर्थ से सॉल्व करेंगे। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, क्या, देखो माइनस में कभी आंसर नहीं आ सकता। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या बताया था, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन कभी माइनस नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो देखो, ये 1 से छोटा है, ये 15% है, 1 से छोटा है, और 0.7 है, ये भी 1 से छोटा है, लेकिन -1.5 ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, कभी माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं जा सकता। ठीक है। अब देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मैं आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट हैपनिंग ई इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, ये आपको बताया था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो जाएगा, 1 - 0.05 कितना जाएगा, 0.95। ठीक है। ये हमारा कितना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आओ सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर वल्ली, सिर्फ लेमन फ्लेवर है, वल्ली लेमन फ्लेवर, मैलिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेक आउट अ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। देखो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में एक बात बताओ मेरे को, इसमें अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी बोल ली ना, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है, सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, जिसमें लेमन फ्लेवर कैंडी है। ठीक है। लेमन फ्लेवर कैंडी है। अब लेमन फ्लेवर कैंडी बोल ली है, तो इसमें क्या ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है ना, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी थोड़ी है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। सेकेंड, अ लेमन फ्लेवर कैंडी,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी कितना हो जाएगा, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितना हो जाएगा, कैंडी कितना हो जाएगा। तो आप एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो आप बैग में हाथ डाल के एक कोई भी फ्लेवर कैंडी निकालो तो लेमन ही निकलेगा ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1। समझ गए, क्योंकि ऑलवेज वो लेमन ही निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑरेंज तो है ही नहीं, तो ऑलवेज लेमन ही निकलेगा, इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 ही होगा। क्योंकि कभी भी हाथ डाल के आप लेमन निकालोगे तो उसका ऑलवेज लेमन ही निकलेगा वो, इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। समझे। अब देखो 7th वाला क्वेश्चन, देखो 7th वाला। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। देखो अब वही है, पी ऑफ सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे क्या होता है, 1 होता है। बस पी ऑफ सेम बर्थडे हम लोग को नॉट हैविंग सेम बर्थडे दिया है, नॉट हैविंग सेम बर्थडे 0.0992 दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इक्वल टू 1, इसको माइनस कर दो तो 1 माइनस 0.992 आ जाएगा आंसर हमारे पास। आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 में से 0.992 गया तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और 10 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 9 गया 0.0, तो कितना आएगा 0.008, ये हमारा आ जाएगा आंसर। समझ गए। अब आओ, अब हम करेंगे 8th वाला क्वेश्चन। देखो 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। ये ऐसा मैं आपको करवाया था क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग ड्रॉन इज रेड कार्ड। एकदम आसान कार्ड है। पहले इसको कैसे करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हम लोग। फर्स्ट वाला देखो, डायरेक्ट फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी निकाल, रेड कार्ड निकालना है। तो टोटल कार्ड कितना है, 5 ब्लैक और 3 रेड, तो टोटल 8 कार्ड है। तो 8 में से क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, जो रेड कार्ड हो। तो रेड कार्ड कितना है, 3, तो हो जाएगा हमारे पास 3, हो गया, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए। सेकंड, नॉट रेड कार्ड, ठीक है, टोटल मेरे पास कार्ड कितना है, 3 और 2, 8 कार्ड है। उसमें रेड कार्ड नहीं चाहिए, तो रेड कार्ड को आप हटा दो, रेड कार्ड को हटा दो, कितना है 5 ब्लैक कार्ड बचा, तो 5/8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि नॉट रेड कार्ड था ना, तो रेड कार्ड नहीं लेना है, रेड कार्ड 3 है उसको हटा दो, और सिर्फ 5 ब्लैक कार्ड लेना है। तो नॉट रेड कार्ड में 5 ब्लैक कार्ड आ जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा आंसर। समझ गए। अब 9th वाला क्वेश्चन देखो, अब बैग कंटेन 5 मार्बल। देखो इसके अंदर 5 मार्बल है, 5 रेड है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है। ठीक है, 1 मार्बल इज टेकन आउट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विद रेड। अब बताना है फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या कितना हो जाएगा, 8 से 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17, तो 17 में से रेड कितना है 5 है, तो 5/17 हो जाएगा। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, पूरा 17 है, वाइट कितना है 8 है, 8। ठीक है। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना, पूरा 17 है, और ग्रीन कितना है, तो नॉट ग्रीन, ग्रीन तो 4 है ना, तो 4 को हटा दो, तो बाकी ग्रीन को हटा दो, कितना हो जाएगा 8 5 13, तो ये 13 हो जाएगा, तो 13/17 हो जाएगा आंसर। समझ गए। समझ गए इसको कैसे करना है। ठीक है, अब आओ 10वां क्वेश्चन पे आओ, 10वां क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आओ। अब पिगी बैंक देखो, 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, अब पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। देखो 150 पैसे कॉइन है, 150 पैसे कॉइन 51 रुपीज़ कॉइन है, और 50 रुपी 1 कॉइन है, 20 रुपी 2 कॉइन है, और 10 रुपी 5 कॉइन है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कॉइन कितने हो गए, टोटल कॉइन कितने हो गए, टोटल कॉइन कितने हो गए, तो 50 150 170 180, टोटल कॉइन 180 कॉइन होगा कि नहीं, सारा कॉइन मिला के 180 कॉइन हो गए मेरे पास। ठीक है, अब इफ इट इज लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, एक
पिगी बैंक को हम लोग उल्टा करें तो एक कॉइन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 कॉइन। तो पहला बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो, 50 पैसे कॉइन होगा, 50 पैसे कॉइन होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल कॉइन मेरे पास 180 है, तो 180 प्रोबेबिलिटी किसके निकालने बोल रही है, 50 पैसे कॉइन की निकालने बोल रही है। तो 50 पैसे कॉइन कितना है, देखो 50 पैसे कॉइन कितना, 100 है, बस 100, बस इसको सॉल्व कर लो। 2 5 जा 2 9 जा 5 बाई 9 आ जाएगा आंसर, समझ गए। सेकेंड वाला, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन, नॉट 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो आप 5 रुपीज़ कॉइन को नहीं लेना है, तो 5 रुपीज़ कॉइन को मत लो। तो कितना हो जाएगा टोटल, 100 150 170 हो जाएगा कि नहीं। तो 180 है टोटल, उसमें से कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा ये। तो 0 0 काट दो, कितना आएगा, 17/18, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए, समझ गए। अब आओ 11th वाला क्वेश्चन देखो। अब 11th वाला क्वेश्चन देखो। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ fish from a aquarium. The shopkeeper take out one fish at random from the tank containing 5 male fish, 8 female fish. See the figure. What is the probability the fish taken out of male fish? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 8 5 13 कर देना है, डायरेक्ट इसको ऐसे कर दो, 13 कर देना, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 13। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 13। 13 में से मेल फिश कितना है, 5 है, तो 5/13 हो जाएगा आंसर। बस, मतलब कुछ काम का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, तो एकदम आसान था ये। अब आओ 12th वाला, आओ क्या दिया है 12th वाले में। देखो 12th वाले में क्या दिया है, अ गेम ऑफ चांस कंटेनिंग ए स्पिनिंग रो विच इज कम टू रेस्ट पॉइंटिंग वन एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 8 7। देखो ऐसा दिया है, ये ऐसे घूम के आएगा, कई नंबर पे रुकेगा। एंड ऑल दिस आर लाइकली को व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये ऐसे घूमेगा तो 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मेरे पास टोटल नंबर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो टोटल नंबर 8। 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 पे आएगा, 8 कितने बार है, एक ही बार है ना, तो 1/8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर पूछ रहे हैं ना, ऑड नंबर, तो टोटल में बस 8 है, इसमें से ऑड नंबर कितना है, तो देखो 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर और 7 ऑड नंबर है, तो 1 2 3 4 ऑड नंबर हो जाएगा, तो 4/8, तो 4 1 जा 4 4 2 जा, तो 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया। थर्ड वाला, नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2, ठीक है। मेरे पास टोटल तो 8 है ना, देखो टोटल 8 नंबर है, 1 2 3 4 8, लेकिन नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3 है, तो एक 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आ जाएगा 6, तो 2 3 जा और 2 4 जा, कितना आएगा 3/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर लेस देन 9, अब प्रोबेबिलिटी फोर्थ का प्रोबेबिलिटी लेस देन 9, ठीक है। टोटल 8 नंबर है, टोटल 8 है, 1 to 8 है। अब प्रोबेबिलिटी लेस देन 9, 9 से कम, तो 9 से कम तो सारा है ना, 8 भी 9 से कम है, 7 भी 9 से कम है, 6 भी 9 से कम है, सारा तो कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही नंबर है पूरा, तो 8 में से 8, तो 8 1 जा 8, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 1। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग 13 वाला करते, 13 वाला 13 वाला, ठीक है, हम लोग 13 वाला करते हैं। अ डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो देखो 13 वाले में क्या करना है हम लोग को, 13 वाले में एक डाइस थ्रोन करते तो क्या आउटकम क्या आता है, आउटकम 1 2 3 4 5 6 आता है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर, बताओ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्राइम नंबर टोटल 6 नंबर, प्राइम नंबर कितना है इसके अंदर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो प्राइम नंबर कितना है 2 3 और 5, तो 1 2 3 नंबर है, तो 3, तो 3 हो जाए 3 2 तो हाफ हो जाएगा। नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3 नंबर आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो टोटल 6 नंबर में से 2 और 6 के बीच में नंबर दिया है, 2 और 6 के बीच में, तो 1 2 3 नंबर है, तो 3 3 2 6, इसमें भी हाफ आ जाएगा। एंड ऑड नंबर है ना,
तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, एन ऑड नंबर कितना है, एक, एक, दो, तीन, तो 6 में से 3 है तो पूरा 6 है, उसमें से 3 ऑड नंबर है तो इसकी प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी। समझ में आ गया। अब आओ 14 नंबर। अच्छा 14 मैंने आपको समझा दिया पहले ही, 15 आपको समझा दिया पहले ही, ठीक है। अब आओ 16 नंबर, ठीक है, डायरेक्ट 16 पे आओ। अब देखो 16 पे आओ, पढ़ो 16। 12 डिफेक्ट पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन। तो 16 नंबर क्या है, 12 डिफेक्ट पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वन, ठीक है। 132 गुड पेन है, गुड पेन है, गुड पेन है, उसके साथ 12 डिफेक्ट पेन मिक्स कर दिया, डिफेक्ट पेन मिक्स कर दिया, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एडजस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल whether or not it is a defective one pen is taken out from the random this lot। एक को रैंडम निकाले, डिटरमाइन द प्रॉपर्टी दैट पेन पिक आउट इज गुड वन। तो गुड वन कितना होगा वो हम लोग को बताना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ गुड निकालना है, तो टोटल मेरे पास कितना है, टोटल कितना है, इसको प्लस कर दो, तो 4 और 4 एक 144 है टोटल। 144 में गुड कितना है, 132 गुड है, तो 132 हो गया आंसर। बताओ, इसको काट दो ऊपर नीचे, बस आंसर आ गया। 2 7 जा 14, 2 2 जा और 2 6 जा 12, 1 2 6 जा और 2 33 जा और 2 3 जा 6 और 1 2 6 जा और 3 1 जा 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना जाएगा 11/12 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 17 वाला, 17 वाला देखो, 17 वाला क्या है। 17 वाला क्या है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव। देखो 20 बल्ब है, 20 बल्ब है, कंटेन 4 डिफेक्टिव, इसके अंदर 4 डिफेक्टिव है, 4 डिफेक्टिव है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक लॉट में से 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव है, तो 16 होगा इनडिफेक्टिव, है ना। 16 इनडिफेक्टिव होगा, इनडिफेक्टिव मतलब 16 अच्छा बल्ब होगा और 4 खराब बल्ब है। तो हम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, तो 1 बल्ब इज रैंडम निकाल रहे, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। बल्ब डिफेक्टिव है उसकी प्रॉपर्टी निकाल, तो बल्ब डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, बल्ब डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, टोटल 20 है, उसमें से डिफेक्टिव कितना है 4 है, तो इतना हो जाएगा 4 जा 4 5 जा 1/5 हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सपोज द बल्ब ड्रोन इज फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। सपोज द बल्ब ड्रोन, हम लोग ने बल्ब जो ड्रोन किया समझ लो डिफेक्टिव नहीं था, है ना, और डिफेक्टिव नहीं था उसको रिप्लेस भी नहीं किया। नाउ 1 बल्ब इज ड्रोन एट अ रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। देखो सपोज दैट बल्ब ड्रोन इज नॉट अ डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। एक बल्ब हम लोग ने निकाला, 20 में से एक बल्ब निकाला, 20 में से एक बल्ब निकाल लिया, एक बल्ब निकाल लिया तो कितना बचा अब, एक बल्ब निकाल लिया, एक बल्ब निकाल लिया तो कितना बल्ब बचा, एक बल्ब निकाल लिया तो 19 बल्ब बचा, ठीक है। अब ये एक बल्ब निकाल के इसके अंदर वापस रखा नहीं, नॉट रिप्लेस, रखा नहीं इसके अंदर वापस, और वो डिफेक्टिव भी नहीं था, ठीक है। एक बल्ब जो निकाला ना वो डिफेक्टिव भी नहीं था, ठीक है, वो अच्छा बल्ब था। अब 19 बल्ब में से डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, अब 19 बल्ब है और एक बल्ब निकाला जो कि डिफेक्टिव नहीं था, तो इस 19 बल्ब में से डिफेक्टिव कितने हो जाएगा, 3 डिफेक्टिव हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी 4 डिफेक्टिव हो जाएंगे ना, 4 डिफेक्टिव, क्योंकि ये बल्ब डिफेक्टिव थोड़ी था, इज नॉट डिफेक्टिव, तो 4 डिफेक्टिव बल्ब रहेंगे, 19 में से 4 डिफेक्टिव बल्ब रहेंगे क्योंकि डिफेक्टिव तो 4 था ही, और अब 19 में 4 गया तो 15 क्या हो जाएंगे, इनडिफेक्टिव बल्ब जो अच्छे बल्ब है ना, 15 इनडिफेक्टिव बल्ब, और एक को निकाल के फिर रिप्लेस नहीं किया इसलिए एक को हटा दिया उन लोग ने। अब नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब ये वाले केस में हम लोग को बताना है कि बताओ प्रॉपर्टी कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, बल्ब नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव। तो बताओ टोटल मेरे पास बल्ब 19 बल्ब है, क्योंकि एक बल्ब तो निकाल के रिप्लेस नहीं किया है ना, एक बल्ब को निकाल के उसको हटा दिया है, और जो हटाया बल्ब वो डिफेक्टिव नहीं था, तो मेरे पास 19 बल्ब में 4 तो डिफेक्टिव रहेंगे और 15 इनडिफेक्टिव रहेंगे।
तो नॉट डिफेक्टिव पूछ रहा है, तो ये वाला तो नॉट डिफेक्टिव है, इनडिफेक्टिव मतलब नॉट डिफेक्टिव है ना। तो नॉट डिफेक्टिव कितना है, 15 बल्ब है, तो 15, तो ये 15/19 कितना गया, मेरा आंसर हो जाएगा। समझे समझे। अब आओ 18वां क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन पे आओ। अब देखो 18वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 9। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बी अ 2 नंबर डिजिट। ठीक है, 18 वाला क्वेश्चन क्या है, अ बॉक्स कंटेन 19 डिजिट विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 9। 90, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 90 नंबर तक है। इफ वन डिजिट इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बी अ 2 नंबर। पहला प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर। ये बोल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 डिजिट नंबर का। तो बताओ इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे 2 डिजिट नंबर का। मेरे पास टोटल नंबर तो 90 है, ठीक है, टोटल नंबर तो 90 है। 2 डिजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो मतलब 10 11 12 सब लूँगा ना मैं, लेकिन मैं क्या नहीं लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नहीं लूँगा मैं, 9 नंबर नहीं लूँगा ना। तो 90 में से 9 नंबर चले गया, तो 90 में से 90 पूरा 90 नंबर है, उसमें से 9 नंबर माइनस कर दो, तो इसमें सारा 2 डिजिट वाला नंबर आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 81/90 हो जाएगा। ठीक है, 9 9 जा 81, 9 10 जा कितना हो जाएगा, 0.9 आंसर हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर सेकंड बोला है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, देखो 4 होगा, फिर 9 होगा, 2 का 1 भी होगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 1 4 9 16 25 36 49 64 7 8 64 81, है ना। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल 90 में से 9 नंबर, तो 9 1 जा 9 10 जा कितना हो जाएगा, 1/10। समझ में आ गया। अब अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, थर्ड का क्या बोल रहा है, नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब नंबर डिविजिबल बाय 5 कैसे निकालोगे, इसका तो देखो 5 से डिविजल हो तो मतलब 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, फिर 30 होगा, फिर 35 होगा, फिर 40 होगा, फिर 45 होगा, फिर 50 होगा, फिर 55 होगा, फिर 60 होगा, फिर 65 होगा, फिर 70 होगा, फिर 75 होगा, फिर 85 होगा, फिर 90 होगा। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, टोटल 90 है, उसमें से 17 नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, 15 में पूरा 90, उसमें से 17 नंबर डिविजन बाय 5 है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ गए। अब देखो, अब आओ 19वां क्वेश्चन पे आओ। देखो 19th क्वेश्चन पे आओ, अब फटाफट करेंगे हम लोग थोड़ा सा। अब 19th क्वेश्चन पे आओ, चाइल्ड हैज अ फेस, चाइल्ड हैज अ डाई हुज फेस 6 फेस सो लेटर A B C D E A, अ डाई इज थ्रोन वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 है, तो पहला वाला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है ना, कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 नंबर है, उसमें से ए कितने बार है, 1 2 बार ए, तो 2/6 हो जाएगा, ये 2 1 या 2 3 है, तो 1/3 हो जाएगा आंसर। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी पूछ रहा है, टोटल 1 2 3 4 5 6 है, उसमें से डी पूछा है, डी कितना, एक ही है, तो 1/6 हो जाएगा हमारा आंसर। समझे। अब देखो 20 वाला स्टार मार्क है, ये तुम्हारे एग्जाम का नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, तुम्हारे एग्जाम में तो नहीं है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, सपोज यू ड्रॉप डाइस, ऐसे डाइस लिया और इसमें ड्रॉप किए, तो बताओ इसके प्रोबेबिलिटी क्या है कि सर्कल के अंदर तक लाई कर जाएगा।
प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, इसका डायमीटर 1 मीटर है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो डाई जो है सर्कल के अंदर गिरेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी पूरा एरिया निकालो पहले, पूरा एरिया। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पूरा एरिया, पूरा एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ऊपर क्या लिखेंगे, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी कहाँ पे पूछ रहा है, सर्कल में, तो एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 3 × 2, 3 × 2, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr² होता है कि नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है, डायमीटर का आधा हाफ हो जाएगा, तो π×½ हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 3 × 2 6, समझ गए। अब तो ये कितना हो जाएगा, पाई और 6 और 12 तो 24, 6 और 12 तो 24 to 24। ठीक है, तो आ जाएगा π/24। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो, अब है 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। ठीक है, 21 क्वेश्चन, फिर 22 क्वेश्चन, और 23, 24 और 25। ठीक है, अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन एकदम आसान है, आप करना इसको। अ लॉट कंटेन 144 बॉल पेन विच आर 20 डिफेक्टिव, अदर आर गुड, नूरी बाय पेन इफ इट गुड and will not buy if it is a defective. The shopkeeper will drawn one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? ठीक है, एकदम आसान है, आप इसको सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या दिया है, 144 पेन दिया है ना, तो आप इसको सॉल्व करना, आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी आप सारा सॉल्व करना, आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।